बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के एच कंप्यूटर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आपके सामने आज मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों ये डॉकिंग स्टेशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके अंदर क्या-क्या है और इसके फ़ीचर्स क्या हैं और इसको कैसे यूज़ करना है, ये मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों ये एक 3.0 डुअल बे एचडीडी एसएसडी डॉकिंग स्टेशन है जो कि बहुत ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है और इसको मैंने खुद यूज़ किया है और काफ़ी मैं इससे मुतमईन हूँ और काफ़ी इसके अच्छे फ़ीचर हैं। मुझे जो सबसे अच्छा इसका फ़ीचर लगा है वो क्लोनिंग का फ़ीचर है। किसी भी ड्राइव और किसी भी एसएसडी को आप आसानी के साथ क्लोन कर सकते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी आप क्लोन कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिवाइस है जिसके ज़रिए आप ड्राइव को क्लोन कर सकते हैं। मतलब आपकी ड्राइव या एसएसडी के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है या डेटा वगैरह है तो सेम उसी तरह उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके यूज़ करने का तरीका, फ़ीचर्स और फंक्शंस के बारे में बताऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। कमेंट्स में अगर मुझसे चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। व्हाट्सअप नंबर मेरा जो है चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों ये इसकी मेन डिवाइस है जो कि डॉकिंग स्टेशन है। डुअल बे डॉकिंग स्टेशन है, यानी इसके अंदर 2 ड्राइव्स लग सकती हैं और दोनों ड्राइव्स का डेटा आप कॉपी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेन डिवाइस है, इसको हम देख लेते हैं। देखें दोस्तों, बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ में है ये डॉकिंग स्टेशन। फिडाको ब्रांड का है ये और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है डॉकिंग स्टेशंस की और मल्टीपल ड्राइव्स वाले डॉकिंग स्टेशन भी मिलते हैं, लेकिन ये प्राइस के हिसाब से और अपने फीचर्स फंक्शंस के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर दोस्तों इसके बैक साइड पे इंटरफेस है जिसके अंदर एक यूएसबी 3.0 डेटा केबल लगेगी और डीसी अडाप्टर 12 वोल्ट का इसके अंदर लगेगा और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। अगर फ्रंट पे आएँ दोस्तों तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक लोगो नज़र आएगा, लेकिन इसी ब्रांड के कुछ मॉडल्स के अंदर यहाँ फ्रंट पे आपको यूएसबी 3.0 पोर्ट्स मिलेंगी। एसडी कार्ड रीड करने के लिए, डेटा कॉपी करने के लिए आपको पोर्ट्स मिलेंगी और मल्टीपल इसमें पोर्ट्स वगैरह भी आती हैं। कुछ इसमें मॉडल ऐसे हैं जो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फ्रंट में ऊपर वाली साइड पे देखें तो ये 2.5 इंचज़ की एसएसडी और एचडीडी ड्राइव्स लगाने के लिए यहाँ पर ये इंटरफेस मौजूद है और ये इसका साटा इंटरफेस है दोस्तों। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ साटा ड्राइव्स ही लगेंगी, 2.5 इंचज़ की और 3.5 इंचज़ की। अगर आप बड़ी ड्राइव लगाना चाहते हैं 3.5 इंचज़ की, तो ये जो इसका कवर है ये नीचे की तरफ हो जाएगा, जो कि एडजस्टेबल है। और अगर आप 2.5 इंचज़ की एसएसडी और एचडीडी लगाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी। उसके बाद अगर ये फ्रंट पे देखें आप तो ये इसकी पावर एलईडी लाइट है जो कि ऑन होती है तो स्टेटस का पता लगता है और उसके बाद यहाँ पर बाकी इसकी आगे एलईडी लाइट्स हैं। ये इसकी स्टेटस लाइट्स हैं। यहाँ पर जब आप डेटा कॉपी करते हैं या ड्राइव इसके अंदर डिटेक्ट होती है तो यहाँ पर ये ब्लिंकिंग वगैरह करके आपको स्टेटस पता चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में जब इसको यूज़ करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा तो इसमें ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये क्लोन का बटन है। आप जब क्लोन करना चाहते हैं तो इसको आप प्रेस करते हैं तो ये ड्राइव का डेटा क्लोन होना शुरू हो जाता है। ये मेन डिवाइस और डॉकिंग स्टेशन 3.0 बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा बॉक्स के अंदर दोस्तों ये एक हाई क्वालिटी की 3.0 डेटा केबल है जो कि प्रिंटर केबल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। 3.0 जो जिन प्रिंटर्स में लगती है तो यही केबल यूज़ होती है। ये हाई स्पीड 3.0 डेटा केबल है और बहुत ज़बरदस्त हाई क्वालिटी की इसके साथ डेटा केबल भी आपको मिलेगी। और ये एक अदद इसके साथ ये 12 वोल्ट और 3 एम्पेयर का 36 वाट का बहुत ज़बरदस्त इसके साथ अडाप्टर मौजूद है। आपने कोई और अडाप्टर यूज़ नहीं करना। अगर इसका प्रॉब्लम वगैरह बन जाए, अगर ये जल जाए या किसी तरह से इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो आप 3 एम्पेयर का
12 वोल्ट का अडाप्टर ही यूज़ करें, 36 वाट का। तो दोस्तों ये इसके साथ एसेसरीज़ वगैरह और ये मेन डॉकिंग स्टेशन, ये तो हो गई हमारी अनबॉक्सिंग और थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब इसके यूज़ करने का तरीका और इसके फीचर्स फंक्शंस वगैरह हैं वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। दोस्तों मैं अभी आपको इसके यूज़ करने का तरीका और कैसे इसका डेटा आप क्लोन कर सकते हैं, ड्राइव्स का, एसएसडीज़ का, वो मुकम्मल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। डीसी अडाप्टर हम इस डॉकिंग स्टेशन के साथ लगाएंगे और डेटा केबल भी हम यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आपने क्लोन करना है किसी भी ड्राइव का, एसएसडी का, तो आपने ये डेटा केबल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि डेटा केबल की ज़रूरत नहीं है। इसको पीसी के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने डीसी अडाप्टर कनेक्ट किया है, तो ये पावर की जो एलईडी लाइट है, ये देखें आप, ये ऑन हो चुकी है और बैक साइड पे इसका स्विच है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन ऑफ का, ये जो डॉकिंग स्टेशन है, ये ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। डेटा केबल हम लगाएंगे जब हम ड्राइव्स का डेटा कॉपी करेंगे कंप्यूटर में या एक से दूसरी ड्राइव के अंदर कॉपी करेंगे, क्योंकि जब आप यूएसबी डेटा केबल लगाएंगे तो जो भी ड्राइव या एसएसडी लगी होगी वो कंप्यूटर के अंदर शो होगी। तो अगर दोनों ड्राइव्स लगाएंगे तो दोनों का डेटा आप इधर उधर कॉपी कर सकते हैं, इसमें या इसमें किसी भी ड्राइव के अंदर डेटा आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आपको शो हो रहा होगा, दोनों ड्राइव्स वहाँ पे शो हो रही होंगी। तो ये कंप्यूटर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने इसको पावर ऑफ करना है। उसके बाद आपने दोस्तों कोई भी ड्राइव है, एसएसडी है, उसको एहतियात के साथ इंटरफेस को देखकर आपने लगाना है। यहाँ पर हम, हमारे पास ये 3.5 इंचज़ की एसएसडी सॉरी एचडीडी ड्राइव है, इसको हम लगाएंगे। तो अब हम इसको ऑन करेंगे। आपके सामने ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी जो पहले नंबर पर है, 1 नंबर वाली, ये ऑन हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये ड्राइव हमारी डिटेक्ट हो चुकी है। अब आसानी के साथ आप इसका डेटा कॉपी कर सकते हैं। ब्लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो ड्राइव है वो रेडी हो चुकी है। ये अभी रीडिंग इसकी हो रही है और सिस्टम में आपको शो भी हो जाएगी। अब दूसरी ड्राइव को लगाएंगे हम, इसी तरह हम इसको पावर ऑफ करेंगे। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों जो एलईडी लाइट्स हैं, एचडीडी नंबर 1 और एचडीडी नंबर 2, दोनों हमारे पास यहाँ पर ये ब्लिंकिंग शुरू कर दी है इन्होंने। और इसका मतलब ये है कि दोनों ड्राइव्स हमारी डिटेक्ट हो चुकी हैं। अब आप इसका डेटा कॉपी करना चाहें अपने लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर, या इन ड्राइव्स के अंदर डेटा शिफ्ट करना चाहें, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका डेटा कॉपी का फ़ीचर है। अब मैं आपको इसका क्लोनिंग का फ़ीचर बताता हूँ। उस मकसद के लिए आपने इसको पावर ऑफ करना है। आपने इसी तरह जो छोटी ड्राइव्स हैं उनका भी इसी तरह सेम फीचर है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। या एसएसडी ड्राइव है तो आप सेम इसी तरह डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो ये आप जहन में रखें। पावर ऑफ करने के बाद आपने इसकी डेटा केबल को उतार देना है। अब जो इसका क्लोनिंग का फ़ीचर है, जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है और इसमें बहुत अच्छा काम करता है ये फ़ीचर, अगर आपके पास कोई भी एसएसडी ड्राइव है या एचडीडी ड्राइव है, उसके अंदर कोई डेटा मौजूद है या उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहते हैं सेम उसी तरह की, तो ये आप इसका क्लोनिंग का फ़ीचर चूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एसएसडी या एचडीडी ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है या कोई आपका डेटा मौजूद है, तो मेन जो सोर्स डिवाइस होगी, सोर्स ड्राइव होगी, उसको आपने 1 नंबर पर लगाना है। यहाँ पर ये आपके सामने नंबर लिखा है, नंबर 1 और नंबर 2। तो ये जो है आपने इंटरफेस नंबर 1 वाला है, उसमें आपने लगाना है
फर्स्ट नंबर पर एसएसडी ड्राइव को लगाना है या एचडीडी ड्राइव को लगाना है। हमारे पास इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो सेम इसकी हमने दूसरी कॉपी बनानी है। ये हमारे पास एक एम्प्टी एसएसडी ड्राइव है, इसके अंदर हमने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करना है सेम उसी तरह जिस तरह इसके अंदर मौजूद है। ये 1 नंबर पर हमने लगा दिया दोस्तों इसको, और अब हम इसको लगाएंगे सेकंड नंबर पर। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो आपकी सोर्स ड्राइव होगी उसको आपने ये जितनी आपकी जो सोर्स ड्राइव होगी उसी साइज़ की, उसी कैपेसिटी की दूसरी ड्राइव भी होनी चाहिए जिसके अंदर आपने डेटा कॉपी करना है या क्लोन करना है। उससे कम होगी तो एरर आ जाएगा, तो फिर आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। ये मेरे पास 128 GB की SSD ड्राइव है और ये मेरे पास 200 GB की SSD ड्राइव है। तो इसके अंदर मैं डेटा क्लोन करूँगा। यहाँ पर मैं इसको ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं दोनों जो LED लाइट्स हैं ये ऑन हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ड्राइव्स डिटेक्ट हो चुकी हैं। ये डॉकिंग स्टेशन ने इनको पिक कर लिया है। अब ये दोनों जो SSD ड्राइव हैं डिटेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो क्लोन वाला बटन है इसको आपने 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। इसको प्रेस करेंगे तो ये 1 नंबर जो इसकी LED अपना HDD ड्राइव है, SSD ड्राइव है, इसका डेटा रीड होना शुरू हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर पर जो लाइट है ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, मतलब क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आखिरी नंबर पर जो ये LED लाइट है, इसका मतलब ये है कि ये ब्लिंकिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। हमारा जो ये क्लोनिंग का प्रोसेस है ये डन हो चुका है, इसका मतलब ये है। अब हम इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये नंबर 1 जो हमारी SSD ड्राइव है इसका डेटा रीड होना शुरू हो चुका है। जब ये LED लाइट इसकी ब्लिंकिंग जो स्टेबल हो जाएगी तो उसके बाद ये सेकंड नंबर वाली हमारी LED लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये क्लोनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद ये थर्ड नंबर वाली इसी तरह ये ब्लिंकिंग करेगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें तकरीबन दोस्तों 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ये आपकी ड्राइव के हिसाब से है, आपकी HD ड्राइव और डेटा के हिसाब से है। जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग हमारी स्टार्ट है, डेटा रीड हो रहा है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर वाली LED जो है ये भी ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया है इसने। अब ये हमारा जो डेटा है ये क्लोन हो रहा है। उसके बाद ये हमारा जो थर्ड नंबर वाली लाइट है ये मतलब कि इसका जो प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। जब ये ब्लिंकिंग इसकी स्टिल हो जाएगी उसके बाद ये थर्ड नंबर वाली हमारी LED लाइट ब्लिंकिंग शुरू कर देगी। जब ये ब्लिंकिंग ख़त्म कर देगी तो हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा जो प्रोसेस है तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीडिंग का था। फर्स्ट नंबर पे जो हमारी LED लाइट थी ये ड्राइव का डेटा रीडिंग का था, उसके बाद ये क्लोनिंग का था। और ये आखिरी लाइट जो है क्लोनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने का इंडिकेशन है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये LED लाइट हमारी ब्लिंकिंग कर रही है। अभी ये ब्लिंकिंग स्टॉप हो जाएगी तो हमारा क्लोन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। जी, तो दोस्तों आपके सामने ये तमाम की तमाम LED लाइट्स जो हैं वो स्टिल हो चुकी हैं और ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तफ़सील से आपको बताने का मकसद ये है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करने का तरीका पता लग जाए और इसके फ़ीचर्स और फंक्शन का पता लग जाए, ताकि आपको अगर ख़ुद करना पड़े या ख़ुद करें तो आपको हर चीज़ का इल्म हो। इसलिए मैंने थोड़ा-सा तफ़सील से आपको बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो और ये डिवाइस डॉकिंग स्टेशन और इसका यूज़ आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।